हेलो कोडर्स। तो आज है हमारा डे 4 ऑफ 7 डेज 7 DSA प्रॉब्लम्स और आज हमारे हाथ लगी है लीड कोड की हार्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो हार्ड तो ऐसे है नहीं, अप्रोच एक बार अगर समझ में आ गई और कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि नम्स 1 और नम्स 2 अगर हमें दे दी जाए जिनकी लेंथ m एंड n होगी तो क्या हम उसका मीडियन रिटर्न कर सकते हैं। क्या हम उन दो एरेज़ का, अच्छा एरेज़ दोनों आपस में तो अपने खुद में तो सॉर्टेड होंगी और हमें दोनों को मिक्स करके भी सॉर्ट करना है, काइंड ऑफ सॉर्ट हमें करना है। ठीक है, जैसे 1 3 एंड 2 है तो अगर हम इसको सॉल्ट करेंगे तो क्या बनेगा 1 2 एंड 3। ठीक है, तो क्या हम उस सॉर्टेड एरे में से रिजल्टेंट एरे जो होगी उसमें से मीडियन रिटर्न कर सकते हैं। मीडियन क्या होता है, किसी भी डेटा सेट की मिड वैल्यू होती है। ठीक है, अच्छा कैच इसमें इतना सा है कि हम जो भी एल्गोरिदम यूज़ करेंगे उससे हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी ओ लॉग m प्लस n वाली आनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम इसमें बाइनरी सर्च अप्रोच से सॉल्व करने वाले हैं। तो समझ लेते हैं कैसी हमारी अप्रोच रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं नम्स 1 इक्वल्स टू 1 3 और 8। ठीक है, और नम्स 2 लेते हैं हम आपका 7 9 एंड 10 एंड 11। ठीक है, तो हमारे पास ये दो एरेज़ हैं एग्जांपल के लिए। अच्छा इनकी सॉर्टेड एरे वैसे क्या बनेगी, इनकी सॉर्टेड एरे बहुत सिंपल है, 1 3 एंड 7 एंड 8 एंड 9 एंड 10 एंड 11 और इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, इसके मिड में कौन सी वैल्यू आ रही है 8 आ रही है। अच्छा अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हमारी अप्रोच क्या रहेगी इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो एज़ ऑलवेज़ बाइनरी सर्च में जो होता है हम एरे को हाफ़ में डिवाइड करेंगे। अगर हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू हाफ़ से पीछे होगी तो हम अपनी रेंज कम करके रेंज कम कर देंगे, हाफ़ से पीछे की एरे में ढूंढेंगे। और अगर हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू हाफ़ से आगे है तो हम अपनी रेंज को आगे बढ़ा देंगे, हम आगे की एरे में ढूंढेंगे। फिर उस एरे में से अगर मिड में नहीं, मिड वैल्यू से अगर पीछे हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी तो हम अपनी रेंज और पीछे कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें इस एरे में हमसे बोल दिया जाए कि हमें ढूंढना है 10 किस पोजीशन पे है। ठीक है, या तो हम एक एक करके आइट्रेशन करके इसमें ढूंढें कि पहली वैल्यू 1 है, दूसरी वैल्यू 3 है, तीसरी 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है। तो ऐसे हमें 5 बारी में मिल रहा है। ठीक है, या फिर हम इसमें बाइनरी सर्च अप्रोच यूज़ करें। बाइनरी सर्च में क्या होगा, हम इस एरे की मिड वैल्यू को देखेंगे क्या है। मिड वैल्यू हमारे पास 8 है। ठीक है, अच्छा इस मिड वैल्यू से हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू लेफ़्ट साइड होगी या राइट साइड होगी, ऑब्वियसली राइट साइड होगी। वैसे सॉर्टेड एरेज़ में ही काम करेगा ये मेथड। ठीक है, तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू जो होगी वो मिड से आगे होगी। तो अब हम कितनी एरे में सर्च करेंगे, सिर्फ 9 to 10, सिर्फ इतनी एरेज हमारे पास बची है। सिर्फ इस एरे में अब हम अपना एलिमेंट ढूंढने वाले हैं। फिर हम देखेंगे मिड वैल्यू कितनी है। अच्छा ऑब्वियसली यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा 10, तो हम उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हमें क्या करना पड़ा, इसमें सिर्फ हमें देखा जाए तो आइट्रेशन दो ही बार ही हमारा आइट्रेशन 2 ही बार चला। ठीक है, पहली बारी में हमने इस पूरी एरे की मिड वैल्यू देखी, दूसरी बारी में हमने उसकी सीधा राइट साइड की देखी, क्योंकि लेफ़्ट साइड देखने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, सेम गोज़ विद अगर छोटी वैल्यू होती है, अगर 3 होता है या 1 होता तो हम पहले देखते 8 से हमारी वैल्यू छोटी है तो हम फिर इतनी एरे में देखते। अगर 1 होता तो फिर हम फिर इतनी एरे में जाते और हमें लास्ट में जो है 1 मिल जाता। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसमें करने वाले हैं। इसमें हम एरे का पार्टीशन करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, एरे का पार्टीशन करने वाले हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जैसे नम्स 1 है और हमारी नम्स 2 है, इसको हम डिवाइड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डिवाइड करा ऐसे और हमने डिवाइड करा ऐसे। ठीक है, मान लो मैंने ये दो पार्टीशन कर दिए दोनों एरेज़ के। तो हमारी पार्टीशन ऐसी होनी चाहिए कि हमारी दोनों एरेज़ के जो लेफ़्ट साइड होगी, हमारी दोनों एरेज़ की जो लेफ़्ट साइड होगी वो राइट साइड वाले नंबर से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें 1 3 11 से छोटी है, ठीक है, 8 से छोटी है, ठीक है, लेकिन 7 9 10 तीनों वैल्यूज़ 8 से छोटी हैं क्या, नहीं है। 11 से छोटी हैं बेशक, लेकिन 8 से छोटी नहीं है। तो हम इसको
मूव करते करते इतना लाएंगे। अब हमारी क्या हो जाएगी, 7 भी 8 से छोटी है, 7 9 10 11 से भी छोटी है, 1 3 8 से भी छोटी है, और 1 3 7 9 10 से भी छोटी है। ठीक है, इस तरीके से हमें पार्टीशन, सही एग्जैक्ट पार्टीशन निकालने के लिए हमें बाइनरी सर्च की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो क्या अब इसको सॉल्व देखते हैं, सॉल्व इसको कैसे करना होगा। हम लेंगे दोनों की पहले लेंथ ले लेंगे, m और n जो रेस्पेक्टिवली इनकी लेंथ आएगी, nums1 की आएगी 3 एंड n जो है वो आएगी 4। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद लेफ़्ट पॉइंटर हम जो रखेंगे वो हम 0 पे रखेंगे, और राइट पॉइंटर जो हम रखेंगे हम इसमें एक सिचुएशन एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारी फर्स्ट वाली जो एरे होगी, nums1 जो एरे होगी, उसकी लेंथ nums2 से या तो बराबर या छोटी होगी। ठीक है, nums1 nums2 से लेंथ में बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो हम छोटी वाली से शुरुआत करेंगे कि राइट पॉइंटर हमारा आएगा m पर। ठीक है, अब हमारी रेंज हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, सिर्फ हमारी इतनी रेंज हो जाएगी अभी। ठीक है, तो अब इसके पार्टीशन जो हमें करने हैं, पार्टीशन हम कैसे करेंगे कि पार्ट 1 में हमारे पास आ जाएगा, पार्ट 1 मतलब पार्ट 1 में कितने एलिमेंट्स होंगे nums1 वाली एरे में से। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे nums1 वाली एरे में से, तो ये हमारे पास आएगा कि nums1 में जो हमारी मतलब हमने जो रेंज ली है लेफ़्ट और राइट, वो हमने nums1 में से लिया है, जो हमारी रेंज है उसका डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, m प्लस n डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, m प्लस n आ जाए, सॉरी m प्लस n नहीं, लेफ़्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2। लेफ़्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास कितना आ जाएगा, राइट हमारे पास 3 है और लेफ़्ट हमारे पास 0 है, तो 3 प्लस 0 3 एंड डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 1.5। तो इसकी हम फ्लोर वैल्यू लेंगे, फ्लोर वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 1। ठीक है, पार्ट 1 हमारे पास मतलब nums1 के लेफ़्ट पार्ट में से हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, मतलब ओनली 1। और ऐसे ही पार्ट 2 में हमारे पास क्या आएगा, पार्ट 2 में, अच्छा फार्मूला बताऊं, फार्मूला नहीं अप्रोच बताता हूँ। अगर हम देखें कि पार्ट 1 प्लस पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 1 क्या होगा कि इसकी लेफ़्ट साइड के एलिमेंट्स, और पार्ट 2 क्या होगा, nums2 का जो पार्टीशन होगा उसके लेफ़्ट साइड के एलिमेंट्स। ठीक है, कितने कितने एलिमेंट्स होंगे, तो दोनों के जो टोटल एलिमेंट्स होंगे वो कितने होने चाहिए, दोनों के अगर एलिमेंट्स को हम देखें तो दोनों की जो लेंथ है m प्लस n। ठीक है, m प्लस n जो टोटल लेंथ है उसको अगर हम डिवाइड कर दें 2 से, ठीक है, 2 से अगर हम डिवाइड कर दें, क्योंकि दोनों को हाफ हाफ में डिवाइड करना है, अगर दोनों की टोटल लेंथ को 2 से डिवाइड कर देंगे तो उतनी हमारे पास पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 की लेंथ आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा इसमें हम प्लस 1 भी लगाएंगे, डिवाइड करने से पहले इसमें हम प्लस 1 भी लगाएंगे, जिससे कि जो ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़ अगर होंगी, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर एरे में होंगे तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें यहाँ पे +1 लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे क्यों हमें लगाना पड़ रहा है। अच्छा अब यहाँ से हमारा फार्मूला क्या बनेगा, पार्ट 2 यहाँ से, पार्ट 1 यहाँ से माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास पार्ट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 2 अभी हमारे पास कितना बन रहा है, पार्ट 2 हमारे पास बन रहा है m प्लस n प्लस 1। ठीक है, तो 4 प्लस 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 4 एंड 4 माइनस 1। तो यहाँ पे हमारे पास कितने आ जाएंगे एलिमेंट्स, यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे 3। ठीक है, तो पार्ट 1 हमारे पास आ रहा है 1 और पार्ट 2 हमारे पास आ रहा है 3। तो इसका मतलब अभी हमारा क्या है, पार्ट 1 में एक एलिमेंट है और पार्ट 2 में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर हम देखें कि ये हो गया हमारे पास nums1 के पार्टीशन और ये हो गया हमारे पास nums2 के पार्टीशन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास लेफ़्ट और ये हो गया हमारे पास राइट। ठीक है, अब अगर हम देखें हम अपने एलिमेंट्स को इसमें अगर हम रखें तो हमारे पास क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, num1 के जो लेफ़्ट एलिमेंट्स हैं
नम्स 1 के जो लेफ़्ट एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है हमारे पास, ओनली 1। नम्स 2 के जो लेफ़्ट एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं, 7, 9 एंड 10, ठीक है। राइट के हमारे पास नम्स 1 के राइट एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, 3 एंड 8, और सेम एज नम्स 2 के हमारे पास राइट एलिमेंट्स आ रहा ओनली 1, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो एलिमेंट है, मतलब इस साइड की जो सब एरे बनेगी, काइंड ऑफ सब एरे अगर इस साइड की जो बनेगी, उसका जो मैक्स वैल्यू होनी चाहिए, अभी फ़िलहाल यहाँ पे 1 है लास्ट वैल्यू, वो इससे छोटी होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू होगी इस सब एरे की, जो सबसे मैक्स वैल्यू होगी, जो कि अभी फ़िलहाल 10 है, वो इस वाली सब एरे की मिनिमम वैल्यू से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी पहली वाली कंडीशन तो ट्रू है, ठीक है, लेकिन दूसरी वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब हमें क्या कंडीशन लेनी थी, हमें वो कंडीशन बनानी है कि हमारे लेफ़्ट साइड के सारे एलिमेंट्स या सारे नंबर जो है राइट साइड के पार्टीशन से सब छोटे होने चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली ये आपस में तो बड़े छोटे होंगे क्योंकि सेम एरे में से निकले हुए हैं, ठीक है, और सेम वो इंडिविजुअल एरे तो आपस में सॉर्टेड है, लेकिन हम जो पार्टीशन करेंगे, पार्टीशन ऐसा करेंगे कि लेफ़्ट साइड के जो एलिमेंट्स होंगे, सारे नंबर्स होंगे, वो सारे राइट साइड के नंबर से बड़े छोटे होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, हमें क्या मिला कि 10 हमारा बड़ा आ रहा है 3 से, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें क्या करने की ज़रूरत है, एक तो हम अपने पॉइंटर को यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे, अगर ये आगे बढ़ेगा तो ये पीछे आएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने अपने लेफ़्ट पॉइंटर को बढ़ा दिया, ठीक है। अब हम इतनी एरे देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमने पॉइंटर बढ़ा दिया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 एंड 3 आ जाएगा, 1 एंड 3 आ जाएगा, यहाँ पर से 3 हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ हमने जो पॉइंटर बढ़ाया है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7, 9 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 10 एंड 11 आ गया, ठीक है। अब क्या हमारे पास सारे एलिमेंट उसी कंडीशन में जैसी हमें चाहिए, 3 10 से छोटा है, ठीक है, 9 8 से छोटा है क्या, नहीं है, तो हम दोबारा और आगे बढ़ाएंगे, इसको हम पीछे ले जाएंगे, इसको हम आगे ले जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 1 3 एंड 8 आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ओनली 7 आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 9 10 एंड 11 आ रहा है, ठीक है। अब 7 इन्फिनिटी से यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इन्फिनिटी हम मान लेंगे, ठीक है। 7 इन्फिनिटी से छोटा है, ठीक है। 8 9 से छोटा है, ठीक है। तो हमारे पास ये वो कंडीशन आ गई जब हमारे पास एरे हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ का ये हमारी लेफ़्ट साइड के एलिमेंट्स हो गए, 4 एलिमेंट्स हमारे लेफ़्ट साइड आ गए और 3 एलिमेंट्स हमारे राइट साइड आ गए। ये वाली एरे हमारी ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसकी रिजल्टेंट एरे में, ठीक है। तो 4 एलिमेंट हमारे पास लेफ़्ट साइड आ गए, 3 एलिमेंट हमारे पास राइट साइड आ गए, ठीक है। तो अब हमें आंसर जो निकालना है, जो मीडियन हमें निकालना है, मीडियन हमारा कैसे निकलेगा कि इस लेफ़्ट साइड वाली एरे, लेफ़्ट साइड वाली जो सब एरेज हैं, इनका जो मैक्सिमम नंबर होगा, ठीक है, इनका जो मैक्सिमम नंबर होगा 1 3 8 7 में से सबसे बड़ा कौन सा है, इनको जब सॉर्ट करके लिखेंगे तो क्या आएगा 1 3 7 8, ठीक है। तो उसमें मैक्सिमम नंबर क्या है, 8 आ रहा है, ठीक है। वो अगर ये ऑड एरे है, ठीक है, इसमें ऑड एलिमेंट्स हैं, तो इसका आंसर क्या बनेगा कि जो लेफ़्ट साइड के जो सबसे मैक्सिमम नंबर होगा वो हमारा मीडियन बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में हमारे पास सबसे मैक्सिमम यहाँ लेफ़्ट साइड में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, जो कि ऑब्वियसली इस एग्जांपल का आंसर भी बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 12 भी आता, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 12 भी आता तो हम क्या करते, सॉर्टेड तो ये है ही, ठीक है, आंसर हमारे यहाँ सॉर्टेड अब तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर से जो मैक्सिमम वैल्यू है और यहाँ पर से जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर से जो मैक्सिमम वैल्यू है और यहाँ पर से राइट साइड से जो मिनिमम वैल्यू है, उन दोनों का सम करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। इसका मतलब यहाँ से 8 लेंगे, यहाँ से 9 लेंगे, 8 एंड 9 को ऐड करेंगे, 8 एंड 9 सम होके कितना बनेगा 17, एंड 17 को देन डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ठीक है। अच्छा, डिवाइड करने के बाद वैल्यू चाहे पॉइंट में आए चाहे इंटीजर आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, तो आंसर वही रहेगा क्योंकि हमें मीडियन निकालना है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका कोडिंग पार्ट कैसे करना है। सबसे पहले हमें
लेंथ डिक्लेयर करनी है, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास आ जाएंगी एम आ जाएगी हमारे पास nums1 की लेंथ LENGTS लेंथ, और n हमारे पास आ जाएगी nums2 की लेंथ, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएंगे लेफ़्ट और राइट पॉइंटर, ठीक है। तो लेफ़्ट तो ऑब्वियसली हमारा 0 और राइट हमारा कहाँ से ले रहे हैं, m से ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन तब तक ही चलनी है, ये अप्रोच हमारी तब तक ही चलनी है जब तक हमारा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन फर्स्ट एरे कम है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेकंड एरे से, ठीक है। तो अगर इसका बाइस एंड वर्सा हो जाता है तो हम क्या लेंगे, m अगर n से बड़ा है तो हम रिटर्न कर देंगे फाइंड मीडियन सॉर्टेड एरेज, और उसमें हम पैरामीटर्स को स्वैप कर देंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कंडीशन ये हमारी तब तक चलनी है जब तक हमारा लेफ़्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर से छोटा और उसके बराबर रहता है, ठीक है। अच्छा, अप्रोच के अंदर हमने जो पार्टीशन करना है, तो पार्टीशन हमारा कुछ ऐसे होगा कि पार्ट 1 में हमारे लेफ़्ट और राइट के बीच लेफ़्ट और राइट का सम करके जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उसका हम हाफ कर देंगे, ठीक है। तो मैथ डॉट फ्लोर और m प्लस n का हाफ, ठीक है। पार्ट 2 हमारे पास क्या रहेगा, पार्ट 2 में हमारे पास जो हमने फॉर्मूला बनाया था कि दोनों की लेंथ +1 और उसमें से माइनस कर देना पार्ट 1 के एलिमेंट्स को, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, मैथ डॉट फ्लोर m प्लस n एंड +1 डिवाइडेड बाय 2, इसमें से हमें माइनस कर देने पार्ट 1 में कितने एलिमेंट्स आएंगे। अच्छा, अब जो हमारे मेन वेरिएबल्स हैं, मैक्स लेफ़्ट 1, ठीक है, nums1 जो एरे होगी उसका जो लेफ़्ट पार्टीशन होगा वो उसका जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा, मतलब ये जो जैसे पार्टीशन है इसमें जो nums1 के लेफ़्ट पार्टीशन में जो मैक्सिमम वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे आ रही है 8, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसमें हमें इन्फिनिटी वाली कंडीशंस भी कंसीडर करनी है, ठीक है। तो हमारे पास मैक्स लेफ़्ट 1 आ जाएगा कि जब तक पार्ट 1 ग्रेटर देन 0 है, पार्ट 1 में 0 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं तब तक तो ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे nums1 एंड पार्ट 1 - 1 ये वाला एलिमेंट हम लेंगे, और वरना हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर 0 से भी छोटा इंडेक्स है तो इन्फिनिटी, ठीक है। और हमारे पास मिनिमम राइट ऑफ फर्स्ट एरे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्ट 1 जब तक पार्ट 1 में एलिमेंट्स m से कम हैं तब तक nums1 का पार्ट 1 वाला इंडेक्स का एलिमेंट जो होगा वो हम इसको असाइन कर देंगे, और वरना इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, मैक्स लेफ़्ट ऑफ सेकंड एरे, ये हमारे पास क्या आएगा, सेम एज प्रीवियस, जब तक 0 से बड़ा है तब तक nums2 का पार्ट 2 - 1 वरना इन्फिनिटी, ठीक है। और मिनिमम राइट 2 ये हमारे पास क्या आएगा, पार्ट 2 जब तक लेस देन n है तब तक हम इसको nums2 का पार्ट 2 इंडेक्स वाला एलिमेंट देंगे, वरना इसको असाइन कर देंगे इन्फिनिटी, ठीक है। ये हमारे वेरिएबल्स असाइन हो गए। अच्छा, कंडीशन हमारी ये थी कि जब तक मैक्स लेफ़्ट 1 और मिनिमम राइट 2, जब तक मैक्स लेफ़्ट 1 मिनिमम राइट 2 से छोटा है और मैक्स लेफ़्ट 2 मिनिमम राइट 1 से छोटा है, ठीक है। जब ये ऐसी कंडीशन आ जाएगी तब हमारे पास एरे जो है सॉर्टेड आ जाएगी, ठीक है। तो जब मैक्स लेफ़्ट 1 स्मॉल होगा मिनिमम राइट 2 से
और मैक्स लेफ़्ट 2 छोटा होगा मिनिमम राइट 1 से, ठीक है, तब हमारे पास आंसर आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम अपने पॉइंटर्स को शिफ्ट करेंगे, ठीक है। पॉइंटर्स को शिफ्ट कैसे करेंगे, अगर मैक्स लेफ़्ट 1 बड़ा होता है मिनिमम राइट 2 से, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम अपने राइट पॉइंटर को पीछे ले जाएंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपने लेफ़्ट पॉइंटर को आगे ले जाएंगे, ठीक है। पार्ट +1। अच्छा, अब जब आंसर हमारे पास आंसर वाली कंडीशन होगी तब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि अगर ऑड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, तो लेफ़्ट साइड का जो दोनों सब एरेज में से जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ऑड एंड इवन हम कैसे निकालेंगे, ऑड इवन बहुत ही सिंपल है। देखो, हमें वैल्यू करनी है, ठीक है, तो हम यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं। टर्नरी ऑपरेटर के बेसिक्स आपको पता ही होंगे, जो मैंने अभी यहाँ पे भी यूज़ करें, इसी को मैं रिटर्न में भी यूज़ करूँगा। तो अगर m+n mod 2, ठीक है, ये कंडीशन हमें क्या देगी, m+n, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर ऑड हैं और उनको 2 से डिवाइड कर दें, 2 से मॉड कर दें, रिमाइंडर निकालें, अगर ऑड हैं तो रिमाइंडर आएगा कुछ ना कुछ, और अगर ऑड नहीं है तो रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अगर ऑड नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, और अगर ऑड है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। और अगर ये ट्रू होगी तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली कंडीशन चलेगी, जिसमें हम क्या लेंगे कि math.max, और मैक्स किसका मैक्स लेना है कि मैक्सिमम लेफ़्ट 1 ये जो सब एरे है, या फिर मैक्सिमम लेफ़्ट 2 ये जो सब एरे है, इन दोनों सब एरेज में से जिसका जो हमें मैक्सिमम प्रोवाइड करेगा उसकी हम वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, इवन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स में क्या करेंगे हम, इस साइड का जो मैक्सिमम होगा, लेफ़्ट साइड का जो मैक्सिमम होगा और राइट साइड का जो मिनिमम होगा, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मतलब math.max मैक्स लेफ़्ट 1 और मैक्स लेफ़्ट 2, ये आ गया लेफ़्ट साइड का हमारे पास मैक्सिमम, इसको ऐड करना है मिनिमम राइट 1 और मिनिमम राइट 2, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके इनका जो डिवाइडेड बाय 2 आएगा वो हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। देख लेते हैं हमारी अप्रोच कितनी काम कर रही है। ठीक है, बढ़िया, टेस्ट केसेस सबमिट हो जा रहे हैं। अच्छा, आंसर सबमिट करने में कोई गलती तो नहीं आ रही है, होप सो नहीं आनी चाहिए, अगर आती है तो डिबगिंग करनी पड़ेगी। ओके, गलती आ रही है। पार्ट 1 हमने लिया है। पार्ट 1 हमारा क्या है, पहली वाली एरे के पार्ट जो होंगे उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे वो हमने ले लिए टोटल एरे के सम का हाफ, ठीक है। ये तो दोनों एरेज के सम का हाफ आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला तो इसमें लगना है। ये हमारे पास आएगा लेफ़्ट प्लस राइट, ठीक है, लेफ़्ट प्लस राइट एंड देन डिवाइडेड बाय हाफ। अच्छा, और हमारा आंसर सबमिट भी हो जाना चाहिए अब। बहुत बढ़िया, 1 ms की रन टाइम मिली है हमें, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में।